दिस इज द अल्टीमेट हेयर केयर गाइड यू नीड। आपका हेयर टाइप कौन सा है, आप कौन सा प्रोडक्ट किसके बाद यूज करेंगे, आप कैसे प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं खुद से, आप डेली हेयर केयर में क्या करेंगे, क्या खाना है नहीं खाना है, सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन। हाय गाइज, आई एम संजना फ्रॉम प्रीटी गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू द 4th एपिसोड ऑफ हेयर केयर सिंप्लीफाइड बाय संजना, जहाँ पे मैं वो सब टॉपिक के बारे में बात करती हूँ जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज नो योर हेयर टाइप। आपको पता होना चाहिए कि आपका हेयर टाइप कौन सा है, स्ट्रेट है, कर्ली है, वेवी है या फिर कॉयली है। सो वो कैसे पता चलेगा? टाइप 1 जिसमें कोई भी नेचुरल वेव्स नहीं रहता उसको हम कहते हैं स्ट्रेट हेयर। टाइप 2 जो है वेवी हेयर, जो 2A 2B 2C होता है, जिसमें लूज एज शेप्ड कर्ल्स बनते हैं। एंड टाइप 3 आर मच मोर लूज टू टाइटर कर्ल्स लाइक 3A 3B 3C। टाइप 4 इज कॉयली, दैट इज वेरी वेरी कॉइल्ड कर्ली है, एग्जैक्ट कर्ल्स रहता है। बस आपको लगा कि आपका हेयर टाइप आप समझ गए, नहीं, हेयर टाइप में ही आपको बहुत सारे चीज जानना जरूरी होता है, जैसे टेक्सचर, डेंसिटी, कर्ल पैटर्न, हेयर पोरोसिटी। तो मैंने अभी कर्ल पैटर्न समझाया, अब मैं आती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में, जो है टेक्सचर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेक्सचर। फर्स्ट इज फाइन, सेकेंड इज मीडियम एंड थर्ड इज कोर्स। फाइन मतलब बहुत ही पतले बाल। आपका एक बाल अगर बहुत पतला है तो उसको हम फाइन हेयर बोलेंगे। अगर आपके बाल बहुत ही मोटा है तो उसको हम कहेंगे कोर्स हेयर। और जो फाइन और कोर्स के बिटवीन आता है उसको हम कहेंगे मीडियम कोर्स हेयर। इसके ऊपर भी प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं। जैसे फाइन हेयर बहुत पतले है तो उसके ऊपर अगर बहुत सारा प्रोडक्ट डालेंगे तो बिल्डअप हो जाएगा और वो नहीं ले पाएगा। इसीलिए हम फाइन हेयर के लिए लाइट वेट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और कोर्स हेयर के लिए हेवी प्रोडक्ट। और मीडियम कोर्स हेयर थोड़ा सा इन बिटवीन प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। अब आता है डेंसिटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेंसिटी, वन इज लो, वन इज मीडियम एंड वन इज थिक। सो आपको बताइए कि कम बाल है पूरे सर में तो उसको कहते हैं लो डेंसिटी है। अगर बहुत सारे बाल है पूरे सर में, मतलब बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स, तो उसको कहते हैं थिक डेंसिटी है। मीडियम है बैलेंस्ड, बहुत कम भी नहीं बहुत ज्यादा भी नहीं। एक क्वेश्चन मेरे प्रोफाइल में रहता ही है, हम अपना हेयर डेंसिटी कैसे बढ़ा सके। वो भी पूछते हैं जिनका बर्थ से ही हेयर फॉलिकल्स उतना नहीं है, उनका डेंसिटी बर्थ से ही लो है, तो उनको मैं बोलती हूँ कि आप नहीं कर सकते हाई डेंसिटी हेयर, थिक डेंसिटी हेयर, क्योंकि आपके सर में हेयर फॉलिकल्स आपके बर्थ के टाइम से ही बहुत कम है। तो हेयर फॉलिकल्स तो उगा नहीं सकते ना कि आपका थिक वॉल्यूमनस डेंसिटी हेयर आप बना सके। जिनका था पास्ट में बहुत हाई थिक डेंसिटी हेयर बट अभी हेयर फॉल के वजह से लो हो गया है, उनका हो सकता है, बट जिनका नहीं है बर्थ से उनका कभी नहीं हो सकता। नाउ द 4th पॉइंट इज हेयर पोरोसिटी। इसको लेके तो अभी यूट्यूब इंस्टाग्राम में बहुत सारा कंटेंट बन चुका है और बहुत सारे लोग वाटर टेस्ट पे डिपेंड करके बहुत सारा कुछ बोलते हैं। मेरे कमेंट में तो आधे लोग आके जो बोलते हैं कि ये मेरा पोरोसिटी है, उनको जब मैं पूछती हूँ कि आप वाटर टेस्ट से बता रहे हो तो वो बोलते हैं हाँ मैं वाटर टेस्ट से बता रही हूँ। सो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और क्यों नहीं है उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीक एक वीडियो आएगा, हेयर पोरोसिटी 101, जहाँ पे मैं हेयर पोरोसिटी को टोटली एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में। एक वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी लाइव है पूरा इंग्लिश में, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप वो देख सकते हैं। मैं लिंक नीचे दे दूंगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं थंबनेल। So there are 3 type of porosity: low porosity, medium porosity and high porosity. So low porosity वो होता है जिसका एक स्ट्रैंड जो हेयर क्यूटिकल्स होता है वो टाइटली पैक्ड होता है, बिल्कुल भी खुला नहीं रहता, तो मॉइस्चर अंदर जा भी नहीं सकता। लो पोरोसिटी हेयर जिनका है, सो ये गुड न्यूज है क्योंकि वो डैमेज्ड बिल्कुल भी नहीं है। बट आपको पता कैसे चलेगा कि लो पोरोसिटी हेयर आपका है कैसे? अगर आपके बाल भीगने में टाइम लगाते हैं और आपके बाल बहुत देर लगाते हैं सूखने में, तब भी आपका लो पोरोसिटी हेयर है। अब आते हैं हाई पोरोसिटी हेयर में। हाई पोरोसिटी हेयर का जो अब एक हेयर स्टैंड है उसका हेयर क्यूटिकल्स बाहर की तरफ खुला होता है, ठीक है, टाइटली पैक नहीं होता। इसका मतलब क्या है? मॉइस्चर अंदर जल्दी से घुस जाएगा बट जल्दी से बाहर भी आ जाएगा। अगर आपको हाई पोरोसिटी है तो इसका मतलब आपके बाल डैमेज्ड है। और आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बाल हाई पोरोसिटी है? जिस तरीके के बाल बहुत जल्दी पानी से भीग जाते हैं और विद इन अ स्नैप बहुत जल्दी सूख जाते हैं, वो हाई पोरोसिटी हेयर होते हैं। सब लोग पोरोसिटी के पीछे भाग रहे हैं, बट जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका टेक्सचर, जो मैंने सबसे पहले बताया, फाइन, मीडियम और कोर्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है टू चूज अ प्रोडक्ट फॉर योर हेयर टाइप। हेयर पोरोसिटी का एक ही फंडा है, अगर आपको लो पोरोसिटी हेयर है तो आप क्या करेंगे ना, आप लाइट वेट प्रोडक्ट्स
चूज करेंगे। बट आप एक बात बताओ, अगर आपका लो पोरोसिटी हेयर है और कोर्स हेयर है, तब आपका लाइट वेट प्रोडक्ट्स तो वर्क नहीं करेगा ना। दैट इज वाई वी से कि आप हेयर टेक्सचर देख के प्रोडक्ट्स चूज कीजिए। बस इतना याद रखिए, लो पोरोसिटी में प्रोटीन ज्यादा यूज मत करना, हाई पोरोसिटी में प्रोटीन बहुत ज्यादा यूज करना, क्योंकि वो डैमेज्ड है और प्रोटीन डैमेज रिपेयर में हेल्प करता है। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके एक चीज बता देती हूँ। लो पोरोसिटी हेयर प्लस कोर्स हेयर क्या यूज करेंगे? न थिक प्रोडक्ट बट विदाउट प्रोटीन और लेस प्रोटीन। एंड लो पोरोसिटी हेयर और फाइन हेयर लाइट वेट प्रोडक्ट्स। हाई पोरोसिटी हेयर और कोर्स हेयर थिक प्रोडक्ट्स विथ प्रोटीन, एंड हाई पोरोसिटी हेयर विथ फाइन हेयर लाइट वेट प्रोडक्ट्स विथ प्रोटीन। समझ में आ गया? और एक बात, अगर आपका मीडियम पोरोसिटी है, आप कुछ भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका मीडियम कोर्स हेयर है, आप लाइट वेट प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हो, थिक प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कैसे आपको चूज करना है प्रोडक्ट। अब आते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ हेयर केयर पे। आपका क्या करेक्ट ऑर्डर है प्रोडक्ट बालों पे अप्लाई करने का, वो मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रेट हेयर का भी बताऊंगी और वेवी और कर्ली हेयर का भी बताऊंगी। मैं नॉर्मली बताती हूँ, जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये स्ट्रेट हेयर के लिए करना है और ये कर्ली हेयर के लिए करना है, मैं बता दूंगी। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्कैल्प ट्रीटमेंट और हेयर ऑयल। ये आप दोनों हेयर में ही कर सकते हैं प्री शैम्पू। ठीक है, शैम्पू करने से पहले। फिर आपको करना है शैम्पू, जो आप स्ट्रेट हेयर में भी करेंगे, कर्ली वेवी हेयर में भी करेंगे। फिर आता है कंडीशनर फॉर बोथ ऑफ दिस। और हाँ, यहाँ पे मुझे सब लोग बोलते हैं कि कंडीशनर हेयर मास्क एक साथ यूज करना है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। मैं बता दूं कि कंडीशनर हेयर मास्क आपको एक साथ यूज नहीं करना है। जिस दिन आप कंडीशनर यूज करो उस दिन आप हेयर मास्क स्किप कर दो, जिस दिन आप हेयर मास्क यूज करो उस दिन आप कंडीशनर स्किप कर दो, फॉर बोथ ऑफ दिस हेयर टाइप। अब आता है लिव इन कंडीशनर। मैं ये बोलती हूँ कि स्ट्रेट हेयर को भी एक लाइट वेट लिव इन कंडीशनर यूज करना चाहिए, लाइक दिस। और कर्ली वेवी हेयर को तो लिव इन कंडीशनर और कर्ल क्रीम यूज करना ही चाहिए। ओके, सो आप बिल्कुल ये यूज कर सकते हैं। और हेयर जेल स्ट्रेट हेयर में यूज नहीं करना है, कर्ली वेवी हेयर में करना है। हेयर मूव भी स्ट्रेट हेयर में नहीं करना है, आपको कर्ली वेवी हेयर में करना है। अगर आपका लाइट वेट प्रोडक्ट चाहिए तब हेयर मूव यूज कीजिए और हेयर जेल स्किप कर सकते हैं। और अब आता है हेयर सीरम। अब स्ट्रेट हेयर में क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि वेट हेयर में भी आप हेयर सीरम अप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हैं, अगर आप डिफ्यूज कर रहे हैं तो कोई हीट प्रोटेक्टेड वाला हेयर सीरम आप अप्लाई कर सकते हैं। बट हम जब कर्ली वेवी हेयर की बात करते हैं तब 100% ड्राई होने के बाद ही आप हेयर सीरम अप्लाई कीजिए। मैं स्ट्रेट हेयर को भी यही बोलती हूँ कि आप अगर हेयर ड्राई कर रहे हो तो 100% होने के बाद ही आप हेयर सीरम अप्लाई करो। और हेयर सीरम सिर्फ और सिर्फ लेंथ और एंड्स में अप्लाई करना है, कोई भी स्कैल्प में नहीं लगाएगा। और हाँ, यहाँ पे मैं बता दूं, स्कैल्प में सिर्फ और सिर्फ शैम्पू, स्कैल्प ऑयल, हेयर ग्रोथ सीरम और स्कैल्प ट्रीटमेंट लगाया जा सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। सो ये हो गया। अब आते हैं डेली हेयर केयर पे। आपको डेली क्या करना है फॉर हेयर ग्रोथ एंड अदर थिंग्स, मैं आपको बताती हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ द हेयर। और हाँ, स्कैल्प टाइप के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक है। और यहाँ पे मैं नॉर्मली बता दे रही हूँ स्कैल्प टाइप। सो अब आता है स्कैल्प टाइप के ऊपर। स्कैल्प टाइप में 3 टाइप के स्कैल्प होते हैं, एक होता है ऑयली, होता है ड्राई, एंड अनदर थिंग इज नॉर्मल। नॉर्मल तो आपको पता है ना ऑयली है ना ड्राई है। ऑयली की आप शैम्पू करने के 1-2 दिन या कुछ ही टाइम के बाद ही आपके बाल बहुत ग्रीजी हो रहे हैं, स्कैल्प बहुत ग्रीजी ऑयली हो रहा है। एंड ड्राई कि शैम्पू करने के बाद कुछ दिनों में ही आपके बालों से थोड़ा थोड़ा बिल्डअप जैसा एक व्हाइट कलर का फ्लेक्स नजर आता है, इसको कहते हैं ड्राई स्कैल्प। ओके, स्कैल्प इश्यूज के ऊपर भी मेरे पास वीडियोस है, आप वो भी देख सकते हैं। अब डेली हेयर केयर में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्कैल्प सीरम। आपका स्पेसिफिक कोई कंसर्न है कि आपका ऑयली स्कैल्प है या फिर आपका डैंड्रफ प्रॉन स्कैल्प है, जहाँ पे रीअकरेंस डैंड्रफ के लिए हम लोशन लगाते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। या फिर आपको हेयर ग्रो करना है तो हेयर ग्रोथ सीरम आपको स्कैल्प में डेली लगाना है एट नाइट। स्कैल्प सीरम का जो मैंने बताया कि कंसर्न के मुताबिक, सो आपको अगर मेंशन है कि आप वीक में एक बार करें तो आप वीक में एक बार कर सकते हैं, या फिर डेली करना है तो डेली कर सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट में इंस्ट्रक्शंस क्या है। बट हेयर ग्रोथ सीरम को आपको डेली एट नाइट अप्लाई करना ही है। और यहाँ पे मैं बता दूं, हेयर ग्रोथ सीरम को आपको अप्लाई करके उसको मसाज करके उसको सूखने देना है। एकदम भीगा हुआ स्कैल्प लेके आप सो मत जाना, उसमें फंगस पैदा होने का डर रहता है। और एक लाइटवेट ऑयल और सीरम्स को आपको लेंथ पे और हेयर एंड्स पे लगा के सोना है डेली। दिस इज फॉर ऑल हेयर टाइप। ओके, और एक चीज जो बहुत ही अंडररेटेड है बट करना चाहिए टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शंस, दैट इज
कीप योर कॉम्ब एंड ब्रशेस डस्ट फ्री। अगर आप आपके कॉम्ब और ब्रश को ऐसा कोई जगह पे रखते हो जो जहाँ पे बहुत डस्ट है, तो उससे इन्फेक्शन, बाल डर्टी होने का भी डर रहता है। तो अगर आपका कोई स्कैल्प मसाजर है या ब्रश है या कॉम्ब है, कुछ भी है, उसको आप रेगुलरली क्लीन करें वीकली वंस और डस्ट फ्री रखने की कोशिश करें। एंड आपको प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइल, जैसे ब्रेड बना के सोना है, आपको कहीं पे भी आप जा रहे हैं तो प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइल करके जाइए। अगर आपको फ्लॉन्ट करना है हेयर, इट इज ओके, आप कभी कभी फ्लॉन्ट कर ही सकती है, बट एक क्लचर तो आप कैरी कर ही सकती है। और हाँ, और एक चीज, सैटिन पिलो केसेस, सैटिन बोनेट, ये सब यूज कीजिए, सैटिन स्कर्फ यूज कीजिए फॉर ऑल हेयर टाइप्स। अब आता है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सो मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि हेयर ग्रोथ का डाइट पे एक वीडियो बनाइए। सो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट बता दे रही हूँ कि आपको बेसिकली क्या खाना चाहिए। आपको प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए और साइट्रस फ्रूट्स एंड बेरीज खाना चाहिए, लाइक स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, ऑरेंज, लेमन, एवोकाडो, कीवी, ये सब आपको खाना है। इन सब में से आप कोई भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने जो जो मेंशन किया है बहुत ही महंगा है, तो आप नॉर्मली फ्रूट्स भी खा सकते हैं। और हेल्दी फैट जो ओमेगा 3 जो फिश में मिलता है, फिर मीट में मिलता है, वो सब, एंड नट्स एंड सीड्स, ये सब अपने डाइट पे इंक्लूड कीजिए। होल ग्रेन्स खाना है आपको। अगर आप बंगाली है या फिर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिश पे जरूर ध्यान देना। और हाँ, जो वेजिटेरियन है डिफरेंट काइंड ऑफ दाल्स ट्राई कर सकते हैं और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। मेरे पास एक, मैं जो लेती हूँ वो प्लांट प्रोटीन पाउडर है फ्रॉम कॉस्मिक वेलनेस, ये नॉन स्पॉन्सर्ड है, बट ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। मेरे नेल्स, मेरे हेयर काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखने लगे हैं ये खाने के बाद से। सो आप ट्राई कर सकते हैं ये वाला। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज गाइज, डू नॉट बाय एनी चीप प्रोटीन पाउडर्स। उसमें कुछ नहीं होता, ऊपर से आपका खराब ही होता है। और नट सीड्स पे ध्यान दीजिए, नट सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। अच्छा, आपको क्या खाना नहीं चाहिए? शुगरी फूड्स आप जितना हो सके, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, उसको आप अवॉइड कीजिए। प्रोसेस्ड फूड, बहुत ही ज्यादा फ्राइड ग्रीसी फूड, कैफीन एंड अल्कोहल, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। कैफीन का तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, आप मत ही लो। अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी आप खा सकते हो, चीट कर सकते हो, मैं भी करती हूँ, बट ठीक है, बट आपका डाइट आपको फिक्स रखना है। अब आता है कुछ कुछ मिस्टेक्स जो लोग बहुत करते हैं, उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं बेंगलोर गई थी, वहां पे जाके ना हार्ड वाटर, तो वहां पे तो मैंने सोचा कि वॉइस एक्सटेंड कर देती हूँ, क्योंकि जितना बार मैं बाल धोऊंगी तो वो प्रॉब्लम करेगा, जो कि किया है। इतना एक बार की 2 बार मैंने बाल धोआ है और उसमें बाल वॉश किया, और उसमें से इतना खराब मेरा वॉल्यूम चला गया था। कुछ कुछ करके अभी मेरा वॉल्यूम वापस आ रहा है, बट मेरा पूरा वॉल्यूम पूरा फ्लैट हो गया था। मैं यहाँ पे अब मेरा फोटो इंसर्ट कर दूंगी, कितना खराब फ्लैट हो गया था। अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्यों हुआ ये। एक तो हार्ड वाटर मैं मानती हूँ, 14 डेज तक मेरा वॉइस डे एक्सटेंड किया था। सो प्लीज प्लीज डोंट एक्सटेंड योर वॉइस डे, इट्स नॉट गुड फॉर योर स्कैल्प, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेयर। सो जितना जल्दी हो सके, मुझे पूछोगे तो एवरी थर्ड डे और एवरी फोर्थ डे यू हैव टू वॉश योर हेयर। कभी भी आप, अभी मुझे बताए ठंडी है, बट अभी तो ठंडी चली जा रही है, सो प्लीज डोंट यूज हॉट वाटर फॉर योर हेयर, क्योंकि वो बहुत ही खराब है। हॉट वाटर से आपके बाल बहुत डैमेज हो सकते हैं। सो यू कैन यूज लिकवार्म वाटर दो। और ड्राफ्ट टॉवल लेके ड्राई मत कीजिए बालों को। आप एक माइक्रोफाइबर टॉवल खरीद सकते हैं, और आपके पास अगर ना हो तो आप एक कॉटन टी शर्ट ले लीजिए, मम्मी का साड़ी ले लीजिए कॉटन वाला, कुछ भी कीजिए, बट कॉटन टॉवल नहीं यूज करना, माइक्रोफाइबर टॉवल यूज करना है। अगर आपका स्ट्रेट हेयर है, मैं स्ट्रेट हेयर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कर्ली वेवी हेयर में हीट स्टाइलिंग करना मैं मना ही करती हूँ। अगर आप करते भी हो और आपका स्ट्रेट हेयर, तब भी आपको एक हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे करके उसके बाद हेयर स्टाइलिंग टूल यूज करना है, ओके। बट मैं कहूंगी कि ना ही करो तो बेहतर है। साल में 1-2 बार कर लिए, इट्स ओके, बट आई डोंट थिंक यू शुड डू इट। अब एक क्वेश्चन आता है कि कर्ली हेयर में आप तो वेट डिटेंगलिंग करते हैं, वेट बालों में अगर डिटेंगल करेंगे तो बहुत हेयर फॉल कॉज करेगा। शट अप, मैं सिखा रही हूँ ना आपको, मैं कर रही हूँ, बस मेरा सुनो आप। और दूसरी बात, अगर आपको सूट नहीं कर रहा, ठीक है, फिर आपका चलेगा कि आप ड्राई ब्रशिंग करो, बट कर्ली हेयर पे वेट डिटेंगलिंग ही करना पड़ता है भाई। ब्रश डिटेंगलिंग में बहुत ज्यादा हेयर फॉल, हेयर ब्रेकेज होता है, दैट इज वाई वी से। बट स्ट्रेट हेयर में आप ड्राई डिटेंगलिंग करो, बट कर्ली हेयर में आप वेट डिटेंगलिंग करो, अनटिल और अनलेस आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल वेट डिटेंगलिंग में हो रहा है, ओके।
दो ही करके देखो किसमें डिटेंगलिंग में आपको हेयर फॉल कम हो रहा है, फिर आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। सो कर्ली हेयर वेट डिटेंगलिंग एंड स्ट्रेट हेयर ड्राई डिटेंगलिंग। और हाँ, ऐसा कोई लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो जिन लोगों का कर्ली वेवी हेयर है बट उनको पता नहीं कर्ली हेयर रूटीन क्या होता है या कर्ली गर्ल मेथड क्या होता है, उनको मैं बता दूं, लिव इन कंडीशनर, हेयर जेल ये सब यूज करके 100% ड्राई होने के बाद कोम यूज करके ना कंघी नहीं करना है, आपको ब्रश बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और आपको इसके बारे में ज्यादा जानना हो तो प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ये वाले आपको ये सब देखना है अगर आपको कर्ली वेवी हेयर है तो, कि कितना प्रोडक्ट मैं लूं जो मेरे बालों को सूट करे। ना ही मैं देख सकती हूँ कि आपके बाल कितने लंबे हैं, आपका डेंसिटी क्या है, आपका टेक्सचर क्या है, आपका पोरोसिटी क्या है, सो मैं कैसे बताऊं, ठीक है। आपको करके समझना पड़ेगा। मैं अपना बता सकती हूँ कि मैं कितना यूज कर सकती हूँ, उस हिसाब से आप समझ लो कि आपको कितना लगेगा। ये हो सकता है। मैं बस इतना बोलूंगी कि आप एक्सपेरिमेंट करो, थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर स्टार्ट करो, बट बहुत कम मत ले लेना और बहुत ज्यादा मत ले लेना, बस मैं ये कहूंगी। अगर आपका हाई पोरोसिटी हेयर है, आप अगर ज्यादा भी ले लोगे और कोर्स हेयर है तो वो ले लेगा, बट लो पोरोसिटी हेयर में, फाइन हेयर में ज्यादा वो नहीं ले सकता। दीज आर द अल्टीमेट हेयर केयर गाइड यू नीड। If you like this video, give this video a thumbs up and subscribe to my YouTube channel if you are new to it, and hit the bell button so that you don't miss any notifications of my video. Thank you so much for watching. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।